बात आज हो रहे लोकसभा के पहले चरण के चुनाव को लेकर के यूपी की 8 सीटें जिन पर वोट डाले जा रहे हैं, सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की हैं और ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की हैं, सारी सीटें खास है। समीकरण क्या बताऊं आपको, उससे पहले जानिए कि रात 2 बजे तक के आंकड़े क्या कहते हैं। इन 8 सीटों पर लगभग 37% मतदान हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इन्हीं क्षेत्रों में मतदान पर लगातार सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद के कई बूथों पर मतदाताओं को वोट डालने से रोकने और प्रशासन की मदद से मतदान करने के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी का आरोप यह भी है कि कई जगह उनके समर्थकों के नाम को वोटिंग लिस्ट तक से हटा दिया गया और सोशल साइट एक्स पर यह ट्वीट भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। तो कई जगहों पर मतदाताओं को रोकने का आरोप है। ये कैराना में लगाया गया। कैराना में जहां इकरा हसन समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है, लंदन रिटर्न इकरा हसन 27 साल की उम्र में चुनावी दावेदारी ठोक रही हैं। उनकी माता पिछली दफा संयुक्त उम्मीदवार थी, जीत हासिल की थी। उनके दादा नाहिद हसन सांसद रह चुके हैं और इस बार इकरा हसन चुनावी दावेदारी ठोक रही है। लेकिन कैराना क्षेत्र से कई बूथों पर समाजवादी पार्टी ने यही आरोप किए, कार्यकर्ताओं के वोट लिस्ट में नाम तक नहीं है या कार्यकर्ताओं के पास पर्ची तक उनको नहीं मिल रही है। और बड़ी खबर इस वक्त यूपी के मुरादाबाद से सामने है, जहां मुरादाबाद में सपा उम्मीदवार रुचि वीरा का बड़ा आरोप है। मुरादाबाद लोकसभा में पर्ची बांटने में गड़बड़ी हुई है, ये कह रहे रुचि वीरा। वो कह रहे कि एक समुदाय में पर्चियां कम बांटी गई। रुचि वीरा कह रही कि वोट डालना सबका अधिकार है, सबका वोट डलवाया जाए, लेकिन एक खास समुदाय ऐसा है जिसकी वोटों को नहीं डलवाया जा रहा है। रुचि वीरा का हालिया बयान आपको याद होगा, हालांकि उसके इतर आज वोटिंग है, तो पुराने बयानों पर ना जाते हुए सिर्फ आज के तथ्यों पर बात करें तो रुचि वीरा जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, उनके मुताबिक उन्हीं के कई समर्थक और एक खास समुदाय के समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। पर्चियां बांटने में तो गड़बड़ी हुई है कि कम बची है, कम ही लोगों पे, मतलब विशेष तौर से एक समुदाय में कम पर्चियां बांटी गई है और वो पर्ची बनवा रहे हैं तो थोड़ी दुश्वारी उन्हें आ रही है, लेकिन वोट डलेगा। मैं यही सब लोगों से कह रही हूँ, और वोट डलवाया जाए, सबका अधिकार है। अगर उनके पास पहचान पत्र है, अगर उनका नाम मतदाता सूची में है तो भाई उनका वोट डलेगा ही डलेगा। निश्चित बात है कि डलना ही चाहिए, उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। वहीं सहारनपुर प्रशासन पर भी समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप है। चुनाव आयोग को लेकर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि मुस्लिम इलाकों में धीमी वोटिंग करवाई जा रही है। बूथ नंबर 270 का हवाला दिया गया, कहा जा रहा है कि बूथ नंबर 270 पर सहारनपुर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और यहां मतदान धीमा करवाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से मतदान धीमा है। चुनाव आयोग संज्ञान ले और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। सहारनपुर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार इमरान मसूद चुनावी मैदान में है। हालांकि पिछली बार इमरान मसूद राघव लखनपाल दोनों प्रत्याशी अफवाह कर रहे थे, लेकिन बीएसपी को जीत हासिल हुई थी। इस बार बीएसपी क्या त्रिकोणीय मुकाबले में है या फिर बीजेपी की तरफ से राघव लखनपाल और कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद, ये दोनों ही टक्कर में। इस बात को लेकर के जनता को फैसला करना है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कई बूथों पर और खासतौर पर बूथ नंबर 270 जहां पर दावा यह कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां कम संख्या में वोटिंग करवाई जा रही है, धीमी वोटिंग करवाई जा रही है। ये बड़ी बात कही गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो मुरादाबाद से यही शिकायत सामने, सहारनपुर से यही तस्वीरें सामने, तो कैराना से नाहिरा हसन चुनावी मैदान में है। वहां भी धीमे मतदान की चुनाव की बात की जा रही है। नवादा से गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन धीमे मतदान के लिए कैराना प्रशासन को जिम्मेदार ठहराई। इकरा कह रही है कि जनता को वोट के लिए
और वक्त दे प्रशासन, ये इकरा हसन का कहना है। कई सारे ट्वीट भी समाजवादी पार्टी की तरफ से आज किए गए हैं कैराना में वोटिंग को लेकर, क्या कुछ आपने देखा? कई जगहों पर जो बूथ हैं उनकी मशीनें बहुत खराब रही हैं शुरू से, और 2-3 घंटे इस वजह से वेस्ट हुए हैं। तो हमारी यही उम्मीद है प्रशासन से कि जितना टाइम वेस्ट हुआ है उतना ही टाइम हमें वोटिंग के बाद एक्स्ट्रा दिया जाए, क्योंकि ये अधिकार है हमारा, और अगर इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित कराए कि एक टाइम पूरा जो मिलना चाहिए वोटर्स को वो मिले। आप बात करती हैं जीतने की, बीजेपी 400 प्लस की बात कर रही है कि 400 सीटें लाएंगे, कितना मुश्किल रहेगा? बीजेपी का ये मीडिया के माध्यम से बनाया गया एक बहकावे का है। 400 नहीं, वो आधा भी पार नहीं जा रहे। धरातल पर उनके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं इस बार, हर वर्ग के, हर समाज के लोग उनके खिलाफ हैं, क्योंकि किसी के भलाई के लिए सरकार ने काम नहीं किया है। तो कैराना चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक और बड़ा आरोप, बूथ संख्या 240 में कई मतदाताओं के नाम नहीं है। वो कह रहे हैं कि सूची में ऐसे कई मतदाता है जो बूथ के लिए पहुंच तो रहे अपनी वोटर आईडी कार्ड लेकर के, लेकिन वह मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप है। हालांकि नवभारत पर समाजवादी पार्टी के आरोपों का रियलिटी चेक भी किया गया। कैराना में बूथ संख्या 240 पर हम पहुंचे, वहां वोटिंग जारी है। पोलिंग एजेंट ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात को सिरे से नकार दिया। बूथ नंबर 2 मौजूद है, 240 पे मौजूद हैं। कैराना विधानसभा का ये बूथ नंबर 240 है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है कि यहाँ पर मतदाताओं का जो नाम है वो कई बार जो है वो नहीं लिखा हुआ है, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी का ट्वीट भी आया है। असलियत क्या है, किस तरीके से यहाँ पे वोटिंग चल रही है, यहाँ पे लोगों से ही बात करते। देखिए लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की, जो आकर यहाँ पर अपना मतदान दे रहे हैं, अपनी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जो भागीदारी है वो यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहीं पे सुबह से हैं? हाँ जी सर, सुबह से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं सर, बिल्कुल सुकून से हो रहा है सबका। कोई वोटिंग में नाम नहीं है, किसी का लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसी कोई उपद्रव, कोई ऐसी घटना? नहीं सर, कोई ऐसी घटना नहीं। सबका नाम है? सबका नाम है सर। बाई चांस जिसका नाम नहीं है उसका बीएलओ बराबर में बैठे हैं, वो उनको पर्ची दे रहे हैं बना के। शांति से सब काम हो रहा है। शांति से हो रहा है। हाँ, और प्रशासन भी बहुत। आप लोग क्या बूथ एजेंट है? जी सर। किसके तरफ से आप लोग? हम इकरा की तरफ से। इकरा की तरफ से। शांति से चल रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा चल रहा है सर, मजा आ रहा है बहुत। कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा। प्रशासन और शासन दोनों अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोनों चीजों को अब आप तौल लीजिए कि एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि बूथ नंबर 240 पर गड़बड़ी है, तो इकरा हसन जो कि प्रत्याशी हैं उनके बूथ एजेंट कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है यहाँ पर। तो वहीं सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के आरोपों पर नवभारत फिर पहुंचा रियलिटी चेक करने के लिए। धीमी गति से मतदान की बात निराधार निकली। बूथ नंबर 270 जिसकी बात कही जा रही है, 270 में 1 बजे तक, यानी अब से करीब 42 मिनट पहले तक 30% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मजिस्ट्रेट जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऐसे किसी भी आरोप को निराधार बताया। समाजवादी पार्टी ने दरअसल ट्वीट किया और कहा कि सहारनपुर नगर में बूथ संख्या 270 पर धीमी गति से मतदान चल रहा है और बूथ के मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण यहां पर मतदान को प्रभावित किया जा रहा है, चुनाव आयोग संज्ञान ले। और उसी ट्वीट पर जवाब दिया गया डीएम सहारनपुर द्वारा, यहां पर जो है 22% मतदान गया है और 1 बजे तक मतदान 30% से ज्यादा है। ऐसे में लगातार मतदान हो रहा है। हम इस वक्त 270 बूथ नंबर के बाहर ही हैं। ये देखिए बूथ नंबर 270 है और आप देखें तो लगातार यहां पर वोटिंग हो रही है। पुलिस प्रशासन भी लगातार निगरानी रखे हुआ है कि जो वोटिंग है वो सुचारू रूप से होती रहे। और ऐसे में अभी हमने जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनसे भी बात की और उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह की कोई भी जो बाधा है या किसी भी तरह की रुकावट जो है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को नहीं आई है। तो कुल मिलाकर फिलहाल हमारी पड़ताल में यही सामने आया है कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो दरअसल बेबुनियाद हैं और कहीं न कहीं प्रभावित करने की कोशिश है। और लगातार प्रशासन जो है इस मामले में किसी भी तरह की शिकायत होते ही मौके पर पहुंच रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश है कि निष्पक्ष चुनाव हो और पूरी तरह से निर्बाध तरीके से चुनाव हो। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, जुड़ चुके हमारे साथ। अभिषेक राज हमारे साथ हैं, गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। दोनों ऐसे बूथों के पास खड़े हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि यहां बूथ में गड़बड़ी है, वोटिंग में गड़बड़ी है। सबसे पहले जरा गौरव बताइए कि जो सहारनपुर में बूथ पर आरोप लगाया कि भाई धीमी वोटिंग करवाई जा रही है जानबूझकर, रियलिटी चेक में क्या निकला गौरव?
देखिए, जैसे ही समाजवादी पार्टी ने शिकायत की थी ट्विटर हैंडल पर, तुरंत चुनाव आयोग की तरफ से जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि डीएम जिनकी जिम्मेदारी होती है, उन्होंने तुरंत इस मामले में अधिकारियों को भेजा और इस मामले में ये पाया कि इस तरह की कोई रुकावट नहीं है। और वो बात आंकड़ों के आधार पर कह रहे थे कि अगर 1 बजे तक 30% से ज्यादा वोटिंग हो जा रही है, जो कि बाकी इलाकों की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में यह कहना कि वोटिंग धीमी हो रही है या प्रशासन ऐसा कर रहा है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अभी मैं जहां पर हूं, ये जेबीएस सिंधु कन्या इंटर कॉलेज है और समाजवादी पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है कि खास करके मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रोकने की कोशिश हो रही है, मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। दोपहर का वक्त है, तेज गर्मी है, लेकिन लोग जा रहे हैं, पुलिस उनको चेक कर रही है और लोग लगातार वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं और लगातार पहुंच रहे हैं। और तमाम आपको पोलिंग बूथ नजर आएंगे। यहाँ पर भाई साहब भी वोट देके निकले। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद शाहरुख। कैसी वोटिंग की प्रक्रिया, क्या सुविधाएं, कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, अल्लाह का शुक्र। कोई रोक टोक किसी तरह की? कोई प्रॉब्लम आसानी से वोट डाल ले रहे हैं, सब आसानी से वोट डाल रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं और यही वजह है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की मौजूदगी हो या प्रशासन हो, वो लगातार देख रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि मोबाइल अंदर ले जाने की मनाही है। ऐसे में तमाम लोग जब मोबाइल लेकर पहुंचते हैं तो उनको यहां से वापस कर दिया जाता है या कहा जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो उनके जानने वाला हो वो मोबाइल ले ले। लेकिन ऐसे में अगर आप देखें तो वोटर स्लिप लेकर, अपनी बातें लेकर फटाफट लोग आ रहे हैं और सीधा यहां से एंट्री कर रहे हैं। मैं आपको गौरव, मैं वापस लौटूं और सहारनपुर की चुनावी समीकरणों को आपसे वहां पर समझें, लेकिन ऐसा ही आरोप कैरना में भी है। और अभिषेक हमारे सहयोगी वहीं पर, अभिषेक, बूथ नंबर 240 का जिक्र किया गया कि वहां पर जानबूझकर समुदाय विशेष को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया, लेकिन असलियत जो हमने दिखाई वो आपके सामने है। खुद पोलिंग एजेंट ने बताया कि बिल्कुल स्थिति सामान्य है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तस्वीरों में देखिए, जो भी लोग यहां पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं वो बेहद आराम के साथ यहां पर लाइन में लग रहे हैं, आगे जा रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद वोट डालने के बाद इसी रास्ते से जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। जो पोलिंग एजेंट है वो मदद कर रहे हैं, लिस्ट देख रहे हैं, उनके नाम है, वोटर आईडी कार्ड हैं, वो सब चेक कर रहे हैं। उसके बाद उनको आगे जाने की जो इजाजत है वो दे रहे हैं। बेहद शांति के साथ यहाँ पर पूरा का पूरा जो चुनाव है वो चल रहा है, मतदान चल रहा है और ऐसे में किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं हो रही है। जो बातें ट्विटर हैंडल के माध्यम से कही जा रही हैं वो बेहद ही गलत है, क्योंकि अब तक देखिए 37.9% के करीब का जो पूरा एक मतदान है वो हो चुका है। इतनी ज्यादा तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, लोग जो है वो सुबह ज्यादा संख्या में निकले थे, लेकिन